Hey guys, in this video we are going to discuss that how you should make timetable and how to manage time during UPSC preparation. So friends, very first question is why should we make a timetable? हमें timetable क्यों बनाना चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि UPSC की जर्नी एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है. इसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर का तो एग्जाम प्रोसेस ही होता है. इस एग्जाम के लिए हमें मोर देन 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. साथ में हमें करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है. तो इसीलिए हमें प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज करना आना चाहिए और साथ में हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना चाहिए. तो अब हम देखते हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इंक्रीजेस स्टडी प्रोडक्टिविटी. अगर हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे और उसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्हें टाइम देंगे, साथ में हम रिवीजन भी करेंगे, तो हम अपनी स्टडी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हेल्प्स इन टैकलिंग टाइम मिसमैनेजमेंट. अगर हम एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो हम कभी पढ़ते हैं, कभी हम नहीं पढ़ते हैं और हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. बट अगर हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं और उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अचीव बेटर रिजल्ट्स. एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसमें रिवीजन का टाइम देके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिसेस का टाइम देके हम बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं. और नेक्स्ट एडवांटेज है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन. अक्सर हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि हम इसको बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे और हर चीज़ को एक डेडलाइन असाइन करेंगे तो हम अपने काम को टाइम पे पूरा कर सकते हैं. तो ये थे कुछ एडवांटेजेस टाइम टेबल बनाने के. तो अब हम देखते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट का क्या अप्रोच रखना चाहिए, हाउ टू प्लान. तो सबसे पहले हमें एक मंथली प्लान बनाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक मंथ में किसी सब्जेक्ट की कोई बुक कवर करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वीकली और डेली उसको डिवाइड कर लेंगे और अपने आप को टारगेट असाइन कर देंगे. तो इस तरीके से हम अपने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं. साथ में हम रिवीजन भी कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं हमें अपना टाइम टेबल बनाने के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए. यहाँ पे मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जिससे आइडिया लेके आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं. इस टाइम टेबल में मैंने स्टडी टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया है. इसके अकॉर्डिंग आप मॉर्निंग में 5 बजे उठेंगे और 5:30 तक आप स्टडी करने बैठ जाएंगे. उसके बाद आप 5:30 से 8:30 तक स्टडी करेंगे. ये आपका स्टडी स्लॉट 1 होगा. उसके बाद आप 8:30 से 9:30 तक का ब्रेक लेंगे जिसमें आप बाथ लेंगे और अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे. इसके बाद आप 9:30 पे दोबारा स्टडी करने बैठेंगे और 12:30 तक स्टडी करेंगे. ये आपका स्टडी स्लॉट सेकंड है. उसके बाद आप 12:30 पे फिर से ब्रेक लेंगे जिसमें आप अपना लंच कर लेंगे और 1 आवर रेस्ट कर लेंगे. उसके बाद आप 2 PM पे फिर से स्टडी करने बैठेंगे और इसमें 6 PM तक स्टडी करेंगे. इसके बीच में आप स्मॉल ब्रेक्स ले सकते हैं. जैसे 45 to 50 मिनट्स आपने स्टडी की, उसके बाद आप 10 मिनट्स का एक स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं. इस ब्रेक से आप दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगे और आप अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं. देन 6 PM पे आप ब्रेक लेंगे जिसमें आप खुद को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए. आपको जो करना पसंद है आप वो कर सकते हैं, जैसे गाने सुनना, साइकिलिंग एक्सेट्रा. इसके बाद आप 8:30 तक अपना डिनर करके फिर से स्टडी करने बैठ जाएंगे जिसमें आप 11 PM तक स्टडी करेंगे. इस स्लॉट में आपने पूरे दिन में जो स्टडी किया है उसको रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे. उसके बाद आप 11 PM पे सो जाएंगे. बट उससे पहले आप 10 मिनट्स अपने नेक्स्ट डे को प्लान कीजिए. जैसे आप नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. इससे आप अपने नेक्स्ट डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और आप नेक्स्ट डे कंफ्यूज नहीं होंगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है. आपको पहले से पता होगा कि आज मुझे क्या कवर करना है. तो इस तरीके से आप कुछ आइडिया लेके अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे अगर आप एक नाइट पर्सन हैं तो आप ये स्लॉट 1 को नाइट में शिफ्ट कर सकते हैं. इस स्लॉट की स्टडी आप नाइट में कवर कर सकते हैं. और अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आप अपने कोचिंग के टाइम को किसी एक स्लॉट के टाइम से मैनेज कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना सकते हैं.
हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें टाइम टेबल बनाते हुए ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है डोंट कॉपी अदर्स टाइम टेबल कम्प्लीटली, मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर ओन। हमें कभी भी दूसरों का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। हर किसी का स्टडी टाइम अलग अलग होता है, किसी को मॉर्निंग में स्टडी करना कंफर्टेबल लगता है, किसी को नाइट में, तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। नेक्स्ट, यू आर नॉट अ रोबोट, समटाइम्स इफ यू डोंट फॉलो योर टाइम टेबल इट्स फाइन। हम कोई मशीन नहीं है कि हम डेली सेम एनर्जी के साथ वर्क कर सके और किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके, तो इसीलिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। नेक्स्ट है गिव टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ स्टडी करते जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम वीकेंड्स को अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं। जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको हम वीकेंड्स पर रिवाइज कर सकते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक हेल्दी स्लीप। हमें मिनिमम 5 to 6 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतने आवर्स की स्लीप नहीं लेंगे तो हम पूरे दिन लेजी फील करेंगे और हम अपनी स्टडी को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। लास्ट है टेक हेल्दी डाइट एंड डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ वीक। हमें प्रॉपर डाइट लेनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, और हम अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप टाइम टेबल बनाते टाइम ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे। I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.